सारा भाइयों राम राम भाई। आज मैं गांव कानड़ा के अंदर आया हुआ हूँ इधर। और अंकल जी ने इस इतनी गर्म धरती के अंदर रेतीली ज़मीन के अंदर ये सेब का बाग लगाया हुआ है। वो इनसे पूछते हैं कि इतनी गर्म धरती के अंदर इन्होंने सेब का बाग कैसे स्टार्ट किया है और कहाँ से ये पेड़ वगैरह लेके आए और कितना मुनाफा कर चुके हैं। तो अंकल जी बताओ, आप ये सेब के जो पेड़ हैं ये कहाँ से लेके आए और आपने इतनी गर्म धरती के अंदर, बालू धरती के अंदर जो ज़मीन है, हमारा टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, जो कि बाग के सेब के जो बाग हैं वो तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पैदा हो रहे हैं, तो आपने इधर क्या सोच के किया ये बाग? सबसे पहले तो जी सारे किसान भाइयों मेरी राम राम। और सेब का तो मेन मकसद तो हमारा यो आया है कि पूरे देश में यानी कि सदियात किसानों का आंदोलन चलता रहा है, खेती में इनकम हो नहीं रही। और जिस टाइम पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिक्किम देश का पहला राज्य ऑर्गेनिक घोषित किया, उस टाइम पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। तो उसी टाइम पर हम लग गए थे इसके ऊपर, लगे रहे, धीरे धीरे 40 पौधे लगाए, उनमें 39 पौधे खत्म हो गए, एक पौधे पर 7 सेब लग गए, वो चिट्ठी हमने काट दी। तो आज जो गवर्नर जो गुजरात का आचार्य देवर जी, तो वो हिमाचल का था उस टाइम पर, तो उन्होंने एक चिट्ठी मुकेश जी हरियाणा सरकार का नाम भेज दी, एक चिट्ठी मेरे पास आ गई। तो उसमें मेरा मनोबल बढ़ गया, अब भाई गवर्नर साहब की चिट्ठी आई है तो कुछ सुनवाई होगी। हम धीरे धीरे इसके ऊपर लगे रहे। तो पिछली बार जो हमने आकलन लिया, तो मैं पीछे गया था जिस टाइम पर अपना चुनाव था हरियाणा का, तो उस टाइम पर हमारा जो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हम उससे भी मिले, उसने भी दिखाया कि देखो जी 48 सेब से 7 आंगल की या टहनी है। फिर पूछने लगे, बोले जी आपने क्या करना? मैं जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा संदेश भेज दियो, आपका सपना पूरा कर दिया है और ये हरियाणा में गर्म क्षेत्र में सेब तैयार कर दिया है। पर बोले भाई तू रिटर्न में लिख के दे के जा, हमने लिख के दे दिया था। उसके बाद में 23 जून ने RSS की मीटिंग थी बूंद में, तो संघ का जो 5 स्टेटा जो प्रभारी था उन तय सेब दे दिया कि जी ये देखो सेब पूरे तैयार कर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश भेज दियो, आप उस किसान ने आपका सपना पूरा कर दिया है। तो उन नीतियाँ पर लाग की। और इस सेब के ऊपर पूछे तो हमने तो एक चीज़ देखी थी, जो गर्म क्षेत्र में अगर हम जीवा हाँ तो हमारा शरीर गर्म रहे, जिद्दे जीवा हाँ। टमाटर जो होने रहा है वो पहाड़ के नीचे होने रहा है जल्दी। अगर आप इस कांदड़ में देखोगे, काद में अगर टमाटर लगा दोगे तो पहाड़ के नीचे जल्दी आओगा, उरे का कमा होगा। तो इतना तय रिसर्च हो लिया कि 9 महीना का पौधा, सिर्फ 9 महीना का पौधा 7 फुट की हाइट लेगा। तो इसमें तो ज़्यादा यानी कि मैं क्या बताऊं कि पिछली बार जो हमने आकलन लिया है, तो एक पद्धति यदि अगर जो चौथी साल 1 क्विंटल अगर जो प्रोडक्शन आम लग रही है, तो जून जुलाई में इसका रेट 200-250 रुपये चला जाए है। अच्छा अच्छा। तो 1 किले में 110 पेड़ लगाओ, तो 10 पेड़ अगर हम छोड़ दें, हाँ सामाजिक हिसाब तक भी कोई रिश्तेदार आगा उसका ही दे दिया, तो 100 पेड़ बच गया हमारे दौर। और एक पौधा पर यदि अगर 1 क्विंटल फ्रूटिंग हुई, तो जून और जुलाई में 200-250 रुपये रेट चला, तो हम 200 रुपये किलो भी मान के चला, हाँ तो 1 क्विंटल का 20,000 रुपया होगा। 100 पौधा का कितना होगा? सीधा 20 लाख होगा। और 4 साल में एक पौधे पर 1 क्विंटल, तो 8 साल में 2, 16 साल में 4, 20 साल में 5 मान लो ना। 20 साल बाद में यदि अगर आप 5 क्विंटल फ्रूट मान लो, और 20 साल बाद में हम भावी दोषी लगाओ, हाँ ज़्यादा नहीं बढ़ावांगा, तो 5 क्विंटल का यानी कि 20-2500 1 लाख रुपया होगा। यानी कि 5 क्विंटल फ्रूटा का 1 लाख रुपया होगा एक पौधे का। तो 100 पौधे का कितना होगा? 1 करोड़। मैं तो एक बात कहनी चाहूँ, देश नहीं पूरे वर्ल्ड का साइंटिस्ट बुला लो ना, इतना जो फ्रूटिंग चढ़ा के दिखाओ, मैं उस बात पर तैयार खड़े हूँ। आज हमने पूरे बादाम भी तैयार करे है। उसके बाद में मैन तो मानो आप यो लेह लद्दाख में होना रहे है खुरमानी। अच्छा अच्छा। खुमाड़ी का भी पौधा तैयार कर रखा है। अच्छा अच्छा। तो उस चीज़ ने देख के यानी कि फिर ये वैज्ञानिक बताए हैं, अब इसके ऊपर बीमा बने हैं, उसके ऊपर सेब लगा है। तो इस पौधे पर आप देखो आज यानी कि आप उस नज़रिए देखो, यो जो फ्रूट लग रहा है, हाँ हाँ। तो आज जनवरी का महीना चल रहा है, हाँ जनवरी मंथ है। और आप इन पौधा पर देखो तो आपने पत्ती नहीं दिख रही। हाँ पत्ती नहीं दिख रही इस पत्ती टाइम। का मतलब यो आ रहा है कि जो पौधे ने जो पत्ती घेर रखी से, अच्छा। ये हमने पत्ती घेरी गई से, हमने स्प्रे कर इन पत्तियां गिरने ला रहा। तो कश्मीर और हिमाचल में क्या हो रहा है कि ज्यों ही बर्फ पड़ेगी, ठंडा मौसम होगा तो पतझड़ चला जाएगा, ओस पड़ेगी, धुंध पड़ेगी, तो उस पौधा पत्ती गिर जाए। अच्छा। और जो गर्म क्षेत्र है इसमें पौधा पत्ती नहीं गिर रहे हैं। तो हमें उस नज़रिए पर लग रहा था कि भाई हमने पौधा नींद में ले जाना है। और नींद का मतलब ये है कि पौधे के ऊपर पतझड़ आ जाएगा, तो वो पौधा प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वो बंद कर देगा,
सूरज की किरण तो हवा तो पौधा भोजन नहीं लेगा, जमीन तो ऑटोमेटिकली वो छोड़ दे है। अच्छा अच्छा। तो इस करके हमने स्प्रे करके देखी, लेकिन आज नया चमत्कार मार दो, दूसरा लकड़ ला रहा है कभी रोटेशन में सेब ना आ जा। अच्छा अच्छा। अगर जो पूरा वर्ल्ड में जो नहीं पाओगा इस टाइम पर सेब, और पौधे को ऊपर आपने दिखला रहा है, पौधा इस साइड में यानी कि पतझड़ पर आ रहा है, और ये फ्रूट यानी कि आपने दिखला रहा है, एक फ्रूट ये हो गया, दूसरा उरे दिखला रहा है। हाँ एक फ्रूट। हाँ, तो इसमें क्या किया गया है कि जो पौधा डबल पौधा है, यो जो ग्राफ्टिंग का यो पौधा ग्राफ्टिंग का है, और यो पौधा जो जिस पर फ्रूट्स है यो बीजू पौधा है, यो कलम के नीचे का, यानी कि हमने फुटाव देखा था कि इसके ऊपर ग्राफ्टिंग किस चीज की करें हैं। अच्छा तो अच्छा। जो बीजू पौधा है उसके ऊपर अगर जो फ्रूट लगन ला रहा है तो कौन सा साइंटिस्ट ये बात कहे कि नहीं होगा। लेकिन देखो मैं तो किसान भैया ने यह बात करनी चाहूँ हूँ कि सेब के ऊपर जो भी कुछ होना है वो ये देश का शाम आ जाएगा। अब कितना फ्रूट लगेगा नहीं लगेगा। पिछली बार लगाया था 1 किलो में यो नेट था, वो नेट गया पाट, राजनीति का थोड़ा चक्कर में घेर दिया, क्यों हरियाणा में खासकर विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो हमारा ध्यान उस चीज़ पर था कि एक बार पार्टी सत्ता में आ जा, और पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो 5 साल हम फिर यहाँ तो देश का खतरे लग रहा, तो उस नज़रिए पर लगे रहा। और इसमें इलेक्शन में जाने की वजह तो नेट पार्टी का नेट ने संभाल नहीं सकिया। फिर मुझको कोई बात नहीं, अगर जो हमने 8 साल हो लिया लग गया ना, तो हमारा तो क्या फ़र्क पड़ा, ये पौधा तो उरे रहना है, हम फिर इस बाग पर आएगा अपना। आपने फ्रूट वगैरह किधर दिखाए भी हैं, यानी कि अपनी जो वैरायटी है वो आपको कहीं पे आप लेके भी गए हो इस फल को? हाँ, सेब के फल को? हाँ, सेब का फल जैसे मैं लेके गया था 23 से, वो है यानी कि 2023 में जून अच्छा 2018 में मैं श्रीनगर गया था। अच्छा और इसमें यानी कि हम तो उस नज़रिए से देख रहे थे कि भाई साइंटिस्ट क्या बताएंगे। अच्छा। तो हम यहाँ से फ्रूट लेकर के 18 जून को हम श्रीनगर चले गए। अच्छा। तो वहाँ श्रीनगर में जो यूनिवर्सिटी है, शेर कश्मीर नाम से यूनिवर्सिटी है, अच्छा। तो उस यूनिवर्सिटी में चला गया, वहाँ साइंटिस्ट से बात हुई। तो मैं सोच रहा था यार हम इनके सामने क्या झूठ बोलेंगे, अगर सच्चाई बताएंगे तो ये हमारे को नहीं बताएंगे। हाँ हाँ। तो मैंने पहले अनंतनाग जिले में गया, तो वहाँ से एक फ्रूट छोटा था वो तोड़ लिया। अच्छा। उसके बाद में यूनिवर्सिटी से 2 फ्रूट तोड़ लिए, वो अपने बैग में डाल लिए। और मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये सेब देखना बीमारी कौन सी है, जबकि हमारे को तो पता था ही। हाँ हाँ हाँ। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर देखते ही बोला भाई ये तो वाटर कोरर है। मौसर हम समझ गए, बोले भाई कोल्ड स्टोर का है। उसने पूछा बोले सेब कहाँ का है, कोल्ड स्टोर का है। मैं जी हाँ कोल्ड स्टोर का है। अच्छा। तो उसने मौसर बीमारी कौन सी है, बोले वाटर कोरर। मौसर किसान है, हमारे को तो पता ही नहीं ये वाटर कोरर क्या होती है। बोले जी पानी की कमी होती है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताओ ये वैरायटी कौन सी है। उसने पता नहीं, वो हमने नोट कर रखा है। तो उसने बताया, बोले जी ये वैरायटी है। तो डॉक्टर साहब ये गर्म क्षेत्र में भी हो सकती है। बोलो नहीं हो सकती। मैं बोलो डॉक्टर साहब, और सेब निकाल करके हमने उसको दे दिए। और डॉक्टर साहब ये देखो अनंतनाग जिले का है तो थोड़ा छोटा, अच्छा। और उससे छोटा आपकी यूनिवर्सिटी का। अनंतनाग की साइज जो अनंतनाग जो जिला है, इसके सेब की जो साइज बड़ी है वो इसलिए है कि अनंतनाग जम्मू से यानी कि टच है, और जम्मू गर्म क्षेत्र है। अच्छा। अनंतनाग जो जिला है ये जम्मू से टच है, और वो गर्म क्षेत्र है। तो उसका फ्रूट थोड़ा बड़ा था। मैंने दिखाया, मुझको देखो आपका छोटा है, इससे बड़ा अनंतनाग का है, और इससे बड़ा हरियाणा का है। मैंने अपना आधार कार्ड दे दिया, काट करके उसको दिखाया। मैं बोला सर ये देखो। अच्छा। आप ये सोचो कि ये पता नहीं कौन है कहाँ का है, तो ये मेरा आधार कार्ड है। तो डॉक्टर भी अचंभित हो गया। अब बोले यार क्या कर दिया, बोले 1-2 पौधे हैं क्या ये। मैं डॉक्टर साहब 1-2 की चर्चा नहीं, हमारे तो यहाँ 100-200 की चर्चा करो। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पर उनकी पूरी यूनिवर्सिटी में बौखलाहट आ गई है कि भाई पता नहीं क्या करेंगे। फिर उन्होंने आश्वासन भी दिया, हमारी बात हुई थी, मौसर पौधे कुछ वैरायटियाँ हमारे को चाहिए। बोलो 250 रुपये में पौधा मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी दे रही है, हम आपको दे देंगे। हम उधर से आ गए। तो अब मैं 2024 में अभी मैं 10वें महीने में फिर श्रीनगर गया। वहाँ जा कर के पूछा, मैं सर ये वैरायटी नहीं। बोला भाई नहीं मिलेंगी। मैं बोला सर हम इतनी दूर आए, आप 250 कह रहे थे, मैं जम्मू से हिमाचल से ले लेता। नोनी यूनिवर्सिटी है वो देती है 125 रुपये का पौधा। बोले भाई नहीं पौधे नहीं मिलेंगे। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये था कि डॉक्टरों की टीम बनेगी पूरी। अच्छा अच्छा। और उनका एक ही मकसद है कि यदि सेब गर्म क्षेत्र में आ गया तो हम देश में क्या बोलेंगे। अच्छा। इस करके इनकी थ्योरी चल रही है कि इस किसान को रोक दो। हाँ। आज मैं तो उस दावे पर कह रहा हूँ कि माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल है, 5 साल रहे हैं यहाँ, दलाल साहब से मिलता रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मंत्री को तो कोई अफसर जो कह देता है ना उस तरीके से चलते हाँ, हैं। वो उसी तरीके हाँ, से चलेगा। उसको देखो नेता को इतने मैं नेता को दोष नहीं दूंगा, अगर नेता को इतनी नॉलेज नहीं होती तो अफसर ने जैसे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट था उसने कम से कम इतना ध्यान देना चाहिए था। अभी इस किसान ने क्या कर रखा है, हम नेता को बताएं सर चलो आप देख के हो। तो उन नीतियों पर मैं चल यार मैंने देखा तो मैंने अपने आप को ये महसूस किया कि हमारे जो देश का जो नेता है ना वो सब मोदी की तरह नहीं है। अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना उसकी तरह नहीं है। वो नेता यानी कि जैसे हमारे यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ ऊँट होते थे, ऊँट को
जमींदार पकड़ के चलाता था। हाँ इसी तरह से यानी कि जो हमारी IAS IPS जो लॉबी है ना, तो कुछ व्यक्ति नेता को पकड़ के चलाते हैं। हाँ, कुछ सही जैसे बात अनिल विज जी है, अनिल विज जी हार्ड है, किसी का कहना नहीं मानता। तो हम उस नजरिए पर जा रहे हैं कि भाई देखो, हमने देश के लिए कुछ नया करना है, तो हमने दूसरे की तरफ नहीं देखना है कौन क्या कह रहा है, हमने उस बात से कोई लेना देना नहीं। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, इस देश में कोई ये ना कह दे अगर मोदी जी आपने आय दुगनी कर दी। सॉरी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जब मैं दिल्ली में गया, अर्जुन राम मेघवाल जी से मिला, कानून मंत्री से, तो उससे पहले मेरा निशाना था कि मोदी जी से मिलूंगा। लेकिन मोदी जी 17वीं किस्त जो PM किसान सम्मान निधि है वो डालने के लिए यूपी में चले गए। मेरे को कहने लगे, बोले भाई साहब प्रधानमंत्री तो बाहर गए। मैं बोले मुझे पता है, 2 दिन पहले विदेश से आए हैं और यूपी में गए हैं, कोई बात नहीं। तो वहाँ मीडिया के भाई आ गए, ये जो गृह मंत्रालय है हमारा, जो PMO कार्यालय, उसी के पास की बात है। वो मेरे को कहने लगे, बोले जी आप ये रणदीप सिंह सुरजेवाला है, आप इससे मिलो, ये कर देंगे। मैं बोले सुरजेवाला का तो मैं धन्यवाद करूंगा, वो बार बार ये बयान देता था। बोला मोदी जी आपका सपना पूरा होगा क्या, आय दूनी कर दी क्या। तो मुझको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सुरजेवाला को ये करना है कि आप हरियाणा के हैं और मेरे क्षेत्र में आओ, दक्षिणी हरियाणा में, हम वहाँ सेब की खेती दिखाएंगे। मोदी जी ने तो 2 गुना बोला था, हम तो 10 गुना दिखाएंगे। आप आओ। मैं आज भी आपको इस माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई सुरजेवाला को अगर रिपोर्ट जाए तो मैं सुरजेवाला भाई को ये संदेश देना चाह रहा हूँ, कम से कम एक किसान भाई का आकर के सेब का बाग तो देख ले। मोदी जी को तो तू कुछ बोलना है वो बोल देना, लेकिन कम से कम ये तो देख ले कि 10 गुना भी हम कर जानते हैं। सही बात है, की बात तो अलग है। आपकी। और ये तो समय है, आगे आएगा। ये तो है नहीं कोई गाजर मूली बो रखी है आगे नहीं मिलेगी, ये तो पौधे लग गए थे, सदियों की है। तो अंकल जी आप अब ये बता दो कि खुराक में क्या दे रहे हो इस टाइम। देखो जी, इसमें जो खुराक है ना, तो अच्छा। उसमें कल ये रिपोर्ट आपके सामने है। जैसे हमने देखो देसी गोबर डाल रखे है, अच्छा ये अच्छा। देखो देसी खाद है, आपको दिखाई दे रही है। हाँ, किसी दिखाई- पौधे के नीचे देखो ये देसी खाद डाल रखी है। अच्छा, जैसे ये अच्छा। पौधा देखोगे, इसके सामने आपको दिखाई दे रही है, ये हाँ, देसी हाँ। खाद डाल रखी है हमने, देसी खाद डालते हैं अपनी। तो अब ये जनवरी मंथ में आपने सब स्प्रे वगैरह करके इसके पत्ते गिराए हैं। हाँ, इसमें जैसे अभी हमारा जो अंगूर है, महाराष्ट्र में जो किसान है, तो महाराष्ट्र में किसान जो अंगूर के पत्ते को पतझड़ के लिए उसमें स्प्रे करते हैं वो, अच्छा अच्छा। ताकि पौधा नींद में चला जाए। और नींद में जैसे हम खाना खाएंगे और सोएंगे नहीं तो हम गिर जाएंगे। अच्छा। इसी तरह से पौधा है, पौधा जीव है न कि निर्जीव है। तो पौधा नींद में जाएगा तो पतझड़ के बाद में फ्रूट पर फ्लोरिंग पर आएगा, तो उस टाइम पर वो तरोताज़ा आएगा। तरोताज़ा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे को फल अच्छा मिलेगा। ठीक अंकल जी, ठीक है। तो अंकल जी आपने जो बाड़ू रेत के अंदर ये बाग तैयार किया है सेब का, तो इससे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो। देखो जी, जनता को संदेश तो मेरा तो देखो एक ही है कि यदि अगर मैंने यहाँ सेब तैयार कर दिया, अच्छा। उसके बाद में जैसे आम है, आप देख रहे हो आपके सामने ये आम खड़ा है, हाँ, आम का ये पेड़ भी। आम है। उसके बाद में जैसे ये जो बटबेर है, अच्छा इसके अच्छा। ऊपर जाड़ लगा हुआ है। हाँ हाँ उसके बाद में ये देखो नींबू है। हाँ हाँ। ये- अच्छा, ये नींबू की कौन सी वैरायटी है आपकी। ये देखो जी, हमें इन वैरायटियों पर ध्यान नहीं देते। अच्छा अच्छा। जैसे ये नींबू है, तो जो अभी जो हमने जो मेहनत की है, जो आपको जो दिखाने जा रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो अगर ये काम कर सकता हूँ तो मेरे दूसरे किसान भाई क्यों नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। देखो, मैं तो अभी भी दोबारा यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सरकार से, ज़्यादा से ज़्यादा यदि अगर जो किसान के ऊपर फोकस दिया जाए, तो हमारा जो भारत है ना, जो कृषि प्रधान देश है, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो धीरे धीरे यानी कि जोत कम हो रही है। तो उसका यानी कि मेन रीज़न ये है कि हमने नई टेक्नोलॉजी लाने के, कोई नई टेक्नोलॉजी लाएं। जैसे मेरे अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद औषधियों के ऊपर हरियाणा में खेती शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा। और औषधियों पर अगर जो खेती शुरू हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि देश का किसान आगे बढ़ेगा। तो देखो, मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, जितने भी मेरे किसान भाई हैं उनको तो मैं तो यही कहूँगा कि आज हमारे पास चिक्कू भी है, आम भी है, अमरूद भी है, अंगूर भी है, उसके बाद में खुमानी भी है, बादाम भी है, सेब भी है, किन्नू भी है, मौसमी भी है, उसके बाद में ये अपना ये क्या नाम है इसका, अंजीर है, पपीता है, खजूर है। ये पौधे यानी कि हमारे पास ऑलरेडी चल रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, किसान भाइयों को अपना सिर्फ एक नज़रिया रखें कि देखो, अगर हम किसी आंदोलन में जाते हैं तो वो राजनेता का काम है, किसानों का हमारा काम नहीं है। किसान का तो काम अपनी खेती के ऊपर है। और यदि अगर जब हम अपनी खेती पर फोकस बनाएंगे तो सरकार हमारी सुनेगी। हाँ, एक दिन सुनेगी। हाँ, स्वाभाविक है। हमारे देश का कोई भी राजनेता हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, कोई भी राजनेता हो, वो ये नहीं चाहता कि मेरी कुर्सी जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास संदेश चला जाएगा कि किसान का ये सही होना चाहिए, तो उस टाइम पर हो जाएगा। जैसे आपके अभी ये हमारा जो क्षेत्र है, जो चरखी दादरी जिला है, तो यहाँ FPO बनवा रखे। प्रधानमंत्री जी का बार बार बयान आ रहा है, जो किसानों को 18 लाख रुपए तो इतने दे रहे हैं जो वापिस ही नहीं देना। कुर्सी में कंप्यूटर सब कुछ सरकार दे रही है।
और उसके बाद में जो बिल्डिंग जो बन रही है वो कल जो किस हमारे को जो वह कार्य थे अकाडानी अंबानी आ जाएंगे तो ये बडराई गांव है, यहाँ एक एफपीओ की बिल्डिंग बनी है, एक नावा में बनी है, एक यहाँ रामकिशन बाबूजी एडवोकेट ऊँट से हैं वहाँ एक बिल्डिंग बन रही है। तो किसान भाइयों को ये पता लग जाएगा कि सरकार हमारे को सहायता दे रही है, वो प्रोजेक्ट खड़े हो जाएंगे तो हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी, बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो सरकार की सोच ये है कि हमने किस तरह से यानी किसान को बिजनेस साइड में ले जाना है, न कि यानी कि उसको खेती में धकेल रहे हैं। जैसे अभी मैं नावा की बता रहा हूँ, पूछ के देखना आप सतनाली में जो किसानों की जो सरसम थी जो खरीद करी है जिस एजेंसी ने, तो वो पूरी यानी कि सरसम उस एफपीओ में लगा रखी है और उनको किराया दे रहे हैं। एक बैग का यानी कि 2 रुपये के उसको करीब किराया मिल रहा है, 50,000 बैग लग रहे हैं, तो किसानों को यानी कि फायदा होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर सरकार का फोकस है। मैं तो किसान भाइयों से नहीं यही निवेदन करूँगा, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है देश में चल रहा है, एफपीओ बनाओ और उससे यानी कि आगे बढ़ो। और जैसे अभी प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट देखी थी हमने पानीपत में आके, ड्रोन दीदी ऐप के नाम से भी देश में ऐप चालू कर दिया है। कल कोई कहता था क्या मोबाइल आ जाएगा देश में, आज से 30 साल पहले किसी को विश्वास नहीं था मोबाइल आ जाएगा। नहीं, सही बात तो है। दूसरे देशों में ड्रोन से खेती हो रही है, स्प्रे करने की जरूरत नहीं, किसान को टंकी उठाने की जरूरत नहीं। तो 5 लाख रुपए तक का ड्रोन यानी कि सरकार फ्री में दे रही है हमारी बहनों को। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो तो पूरा डाटा बताया है। अगर जब एक हमारी बहन बेटी और 1 साल में 3 से 4 लाख रुपए एक ड्रोन से कमाएगी तो देश कौन कहता है कि देश का किसान पीछे रह जाएगा। तो देखो, मैं तो ये किसान भाइयों को मेरा यही संदेश है, आपके खेती के ऊपर ध्यान दें। और सारे किसान भाइयों ने मेरी राम राम। आज मैंने जो अंकल जी का बाग दिखाया है उसमें आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देना कि आज अगर किसान अच्छे से बाग वगैरह लगा के अपनी इनकम को लाखों में ले जा सकता है, और अंकल के विचार कैसे लगे, मेरा प्रयास कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सभी भाइयों को राम राम। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। धन्यवाद।